एक ऐसा नया वायरस आया जो कि जनवरी के पहले सप्ताह में आया था, जिसकी पहले सप्ताह में दुनिया को जानकारी दी गई थी और आज 2020 का नवा महीना चल रहा है, सितंबर का महीना समाप्त होने जा रहा है। लेकिन उस वायरस का प्रकोप खाली भारत में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर बराबर बना हुआ है। भारत में 8 जनवरी को हम लोगों ने दुनिया में सबसे पहले वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सबसे पहले मीटिंग की थी और तब से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस लड़ाई को बहुत कुशलता से लड़ रहा है। सारी दुनिया के मुकाबले भारत ने 10 लाख लोगों के ऊपर जितने केसेस होते हैं हुए हैं वो सारी दुनिया के बड़े बड़े देशों से बहुत कम है। सारे दुनिया के अंदर सबसे कम दुर्भाग्यपूर्ण मौतें भी भारत में हो रही हैं। लेकिन अगर एक भी मौत इस वायरस के कारण हो रही है तो वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायक है। जिसके परिवार में मौत होती है उसके परिवार में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाता है। उसको ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए उसके परिवार का सूर्य ढल गया है। और इसलिए भारत सरकार की ये कोशिश है पहले दिन से ही कि हम सारे देश के, सारे समाज के लोगों को कोरोना से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में शिक्षित करें, उनको जो सावधानियां बरतनी है उनके बारे में उनको अवगत कराएं और ये कोशिश करें कि अगर ज़रा सा भी किसी भी प्रकार से शक हो तो उनका कोरोना का टेस्ट बिना किसी खर्चे के सरकार की व्यवस्था में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। आज आपको इस बात को जानकर संतोष होगा कि एक दिन में 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख तक भारत के अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं। और सारे देश में, इतने बड़े देश में जिसकी 135 करोड़ आबादी है, अगर 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरे देश में जाए तो उसको एक टेस्ट करने के लिए सरकार की सुविधा उसको निःशुल्क उपलब्ध हो जाती है। हमने बार बार ये बात कही है कि कोरोना के खिलाफ अभी कोई ऐसी पक्की दवाई नहीं है और इसके खिलाफ जो वैक्सीन है जो कि हमको बचाने के लिए शरीर में एंटीबॉडीज़ बनाकर इससे हमारी रक्षा कर सकती है, उसको बनाने के लिए भी हमारे वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले 3-4 महीनों में हमें इसके अंदर व्यापक सफलता भी मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से लगातार जब भी आपके पास टेलीफोन कोई आता या जाता है तो उसके अंदर एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है, उसको कॉलर ट्यून बोलते हैं। और पहले दिन से ही हमने देश के 117 करोड़ टेलीफोन जिनके पास उपलब्ध है उन लोगों को उस कॉलर ट्यून के माध्यम से भी बार बार इस बात के लिए सचेत किया है कि आपको किस प्रकार की सावधानी लेनी है। इस कोरोना की बीमारी से बचने के लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी है। सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे आपने देखा कि मैंने एक मास्क लगा रखा है जिसको मुंह पे और नाक के ऊपर अच्छी तरीके से ढक रखा है। मैं भाषण भी दे रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि कोई मुझे इसके कारण तकलीफ नहीं हो रही है। कभी कभी लोग लगाते तो ठीक है, लेकिन बात करने के लिए बार बार उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं, जिसके कारण जैसे ही आप उसको नीचे करते हैं तो समझ लीजिए कि खतरा आपके आसपास आ गया, कभी भी आपके शरीर में वायरस घुस जाएगा।
या आपके शरीर में अगर है तो दूसरे को आपसे चला जाएगा। इसलिए हम बराबर लोगों को 3-4 बातें कह रहे हैं। एक बात ये कह रहे हैं कि आप हमेशा इस मास्क का इस्तेमाल करिए और मास्क का इस्तेमाल ठीक ढंग से करिए। मास्क का इस्तेमाल किसी भी समय, बोलते समय, भाषण देते समय, दूसरों के साथ वार्तालाप करते समय भी इसको अपनी नाक और मुंह के ऊपर से ना हटाएं। दूसरी बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी साधारण भाषा में कही है कि एक दूसरे के बीच में 2 गज की दूरी बना के रखें, ताकि अगर हमारे को बीमारी लगने की संभावना भी हो, क्योंकि दूसरे को बीमारी है, तो कम से कम हमारी रक्षा हो सके या हमारे कारण दूसरे की रक्षा हो सके। आपने देखा कि इस मंच के ऊपर भी यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर हमारे बहुत सारे काउंसलर हैं, सारे लोग हैं। साधारण ये फंक्शन होता तो सारे लोग यहाँ पर आप देखते कि सारे के सारे लोग आपको मंच पे दिखाई देते हैं, लेकिन मंच पर 4-5 लोग केवल दिखाई दे रहे हैं और वो भी फासले पे खड़े हैं। वो इसीलिए खड़े हैं, आपको भी अगर खड़ा किया गया है यहाँ पर तो इसलिए फासला देकर खड़ा किया गया है कि आपके बीच में 2 गज की दूरी कम से कम बनाकर रखी जाए। और इसीलिए आपने देखा कि आप एक गोले के अंदर खड़े हैं दूसरे लोग, वरना तो यहाँ आज़ादपुर की इस मंडी में मैं जब भी आया हूँ, यहाँ जितने कार्यक्रम होते हैं हज़ारों की तादाद में लोग एक के ऊपर एक जो है एक प्रकार से खड़े होते हैं, इतनी भीड़ होती है। लेकिन हमने राजकुमार भाटिया जी को कहा था कि लोगों को संदेश भी ठीक जाना चाहिए, लोगों को ये जानकारी भी ठीक प्रकार से मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये 2 गज की दूरी, और तीसरी बात ये कि बार बार कहीं पर भी हाथ वाथ इधर उधर लगाते हैं तो कम से कम हम अपने हाथों को साफ करके रखें। हाथ को साफ रखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल करें। साबुन से भी अगर अच्छी तरीके से हाथ धो रहे हैं दिन में तो मेरा ख्याल से उसमें भी कोई किसी तरह के नुकसान नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं केवल साबुन और पानी का इस्तेमाल करता हूं, मैं ये सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि साबुन और पानी शायद इससे भी ज़्यादा जो है अच्छी तरह से ताकतवर है। और चौथी बात ये है कि कहीं पर इधर उधर हम काम करते हैं, हाथ जगह जगह लगाते हैं, तो अपने हाथ को बार बार नाक में, मुंह में, आँखों के ऊपर, इन स्थानों पर नहीं लेके जाना है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आया, मैंने इस टेबल को हाथ लगाया और इस टेबल के ऊपर अगर किसी ने कोई इन्फेक्शन दिया हुआ है और मेरे हाथ को मैंने गलती से अपने नाक मुंह में लगा दिया तो वो बीमारी जो है मेरे शरीर में जाने का डर रहेगा। तो ये 4 बातें केवल जो है आपको ध्यान रखनी है, और इन बातों में लोगों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये मास्क जो है इसको भी हर एक व्यक्ति के लिए, आज भारत में गरीब आदमी के लिए एक मास्क को भी अपने लिए खरीदना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसको हर समय लगाना है। एक मास्क से काम नहीं चल सकता, कई बार जो है धोना है, दोबारा से बदलना है। इसलिए अलग अलग तरीके से पिछले 8-9 महीने से बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और बहुत सारे संगठन इस काम के अंदर लगे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा इंडियन रेड क्रॉस, जिसके सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ पर हैं और जिसकी सारे देश की जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी है, लेकिन हमारे से ऊपर जो उसके सबसे बड़े हमारे जो अध्यक्ष हैं सारे देश के लिए, वो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं। और उनका भी लगातार ये निर्देश है कि गरीब लोगों के बीच में जाकर और बराबर इसको जो इंडियन रेड क्रॉस के माध्यम से भी लोगों की सहायता की जाए। प्रधानमंत्री जी का भी इसी प्रकार का संदेश है हम सब के लिए, और इसलिए ये आज का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। अभी शुरुआत के लिए कुछ लोगों को हम लोग यहाँ पे जो है, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको ये साबुन एक तरह से ये सांकेतिक है कि साबुन से हाथ धोना कितना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ ये मास्क आपको लगाने के लिए यहाँ पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कुछ लोगों को अभी इसी स्थान पर दिया जाएगा। इसके बाद हमारे जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर हैं और इंडियन रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स हैं,
इन दोनों की सहायता से इस मंडी के अंदर और बड़े व्यापक पैमाने पर ये जो मास्क और साबुन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये किया जाएगा। ये अलग अलग स्थानों पर इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग दिल्ली के अंदर करने वाले हैं, भी रेलवे स्टेशन पर करेंगे, दूसरे स्थानों पर करेंगे। तो आज सुबह सुबह आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं राजकुमार भाटिया जी और इनके सभी साथियों को, अपने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के RK जैन साहब और इनके सभी साथियों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो आज इस कार्यक्रम में आए हैं। आपसे हाथ जोड़कर मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, ये मास्क, 2 गज की दूरी और अपने हाथों को साफ रखना और हाथों को मुंह पर नहीं लेके जाना, ये 3-4 बातों को भूलना नहीं है। जितने ज़्यादा लोगों को आप ये बताएंगे, समझ लीजिए उतना ज़्यादा आपको पुण्य लाभ होगा। और अगर आप देखें आपके आसपास कोई मास्क को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको टोकिए। आप गाड़ी में जा रहे हैं, रुक के जो है सड़क के ऊपर उसको बताइए कि मास्क को पहनना कैसे ज़रूरी है। अगर हमारे भारत के लोगों ने ठीक प्रकार से कुछ समय अगर मास्क पहन लिया और ये सावधानियां बरती, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी कोरोना के ऊपर निर्णायक विजय भारत के लोग जो है वो प्राप्त कर पाएंगे और हम सबके स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भगवान से आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।